हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस क्लास से पहले मैंने जो 2 पार्ट्स बनाए हैं ना, पहले वो जाकर देख लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद इस पर आइएगा, क्योंकि वो जो हमारे 2 पार्ट्स हैं ना वो इसी से संबंधित है। नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर कहते हैं जिसे, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको पहले वाला रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको बताए थे ऐसी संख्याएँ जो 1 से प्रारंभ होती हैं, नेचुरल नंबर थी। दूसरा था हमारा पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में 0 इंक्लूड हो जाता है, ऐसे नंबर्स जो 0 से प्रारंभ होते हैं। तीसरा हमारा था इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम 0 नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए आप, इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं, इनको 0 नंबर्स कहते हैं। ये हमारी माइनस की भी संख्याएँ थी और प्लस की संख्याएँ थी, ठीक है। माइनस की संख्याएँ, प्लस की संख्याएँ, ये हमारी पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। अनंत तक जाती हैं, माइनस अनंत से लेके, ठीक है, प्लस के अनंत तक जो भी हमारी संख्याएं आएंगी पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर दोस्तों क्या होते हैं? डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिए। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में आसानी से लिखी जा सके, यानी कि जो बट्टे के रूप में लिखी जा सकें, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, यानी कि P/Q के रूप में लिखी जा सकें। P एंड Q पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q बराबर 0 के कभी भी नहीं होना चाहिए, तभी वह हमारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, अनुपात बट्टे में है कोई संख्या, 1/2 ले लीजिए। एक हमारा क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, और 2 भी हमारा क्या है? पूर्णांक है। इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये अंश है, ये हर है, यानी कि हर 0 अगर हर 0 हो गया तो वह संख्या परिमेय नहीं कहलाएगी। हर 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0/1, ठीक है। यहाँ पे P क्या है? 0 है, और Q क्या है? 1 है, ठीक है। Q 1 है, Q 0 तो नहीं है ना। तो Q अगर बराबर 0 हो गया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। Q हमारा 1 है, इसलिए यह संख्या परिमेय कहलाएगी, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं 3/0 अगर मैं लेता हूँ, ठीक है। P हमारा हो गया 3 और Q हमारा हो गया 0, ठीक है। P/Q मतलब 3/0। तो Q 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि यह परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ रही है, ठीक है, उसके विपरीत हो रही है। तो यह हमारी 3/0, यह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। वैसे 4/0, 5/0, ठीक है, 6/0, कोई भी संख्या ले लीजिए जिसके हर में अगर 0 आ गया, ठीक है, वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। क्या कि कुछ और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। कोई भी संख्या ले लीजिए। बात अगर करें हम दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या होती हैं नहीं, दशमलव वाली संख्या है, ठीक है। देख लीजिए, अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या पूरी कट जाती है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। या दशमलव के बाद वह संख्या रिपीट होती है, कोई भी संख्या 1 है वह रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे ये आएगा, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। कोई भी संख्या अगर रिपीट होती है तो वह भी परिमेय संख्या कहलाएगी। और अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ भी अलग आ रहा है, तो वह हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए 1 3 8 7, तो यह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यह हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, यह कहलाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि जो परिमेय संख्या नहीं है वह अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। कब होंगी? जब दशमलव के बाद कोई भी संख्या पूरी कट जाएगी, या दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है।